Hello everyone, welcome to my YouTube channel SK English World. All over again, I'm शाहनवाज आलम with you. Guys, लास्ट क्लास में हमने सीखा था अपनी बातों को बताना और अपनी बात को मना करना. गाइज जिसकी पहचान थी रहा है रही है, तो रहा है रही है वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं हमने उनमें दो तरह के फॉर्मूले सीख चुके हैं हम. एक अपनी बात को बताना और दूसरा अपनी बात को मना करना. जैसे कि आपको कहना हो कि मैं अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू समवेयर विद माई फ्रेंड, आपने ये तरीका सीखा था. या फिर इसी का मना करना आपने सीखा था कि आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर विद माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ कहीं नहीं जा रहा हूं. तो गाइज अब अगर हमें किसी से क्वेश्चन करना हो सामने वाले से, तो रहा है रही है में हम सामने वाले से क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, आज हम उसी के बारे में जानने वाले हैं. सो गाइज विदाउट पुट ऑफ लेट्स गेट स्टार्टेड प्लीज. ओके, अब यहां पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है. सबसे पहले आप इसको समझ लो, जैसे कि आप फॉर्मूले की अकॉर्डिंग समझते चले आ रहे हो, देख रहे हो. तो इज़-एम-आर शुरू में लगाएंगे क्योंकि हमने सामने वाले से क्वेश्चन पूछना है, तो तब लगाना है. तब हमने रहा है रही है वाली हमारी जो पहचान है, तो रहा है रही है लास्ट में अगर आएगा तो आप शुरू में इज़-एम-आर का यूज करोगे, यानी कि क्वेश्चन पूछने के लिए सामने वाले से. तो ये कह रहा है, यहां पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या तुम कहीं जा रहे हो. ऐसा किसी से पूछ रहे हैं तुम जा रहे हो कहीं, तो कैसे बोलेगा वो, इज़-एम-आर इस फॉर्मूले से बनाएगा. फॉर्मूला अब तक आपको समझ में आ गया होगा, काफी सारी क्लासेस हो चुकी हैं. तो इज पता है आपको किसके साथ आता है, एम पता है. यहां पर लिखा हुआ है तुम, तो क्या तुम कहीं जा रहे हो, तो शुरू में इज़-एम-आर में से कोई एक आएगा, यानी कि आर आएगा. सही है. सब्जेक्ट आएगा यहां पर तुम है, तो यहां पर हमारा यू आ जाएगा, आर यू. जा रहे हो, जाने की बात हो रही है, तो आर यू गोइंग. वर्ब लिखेंगे, वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, तो आर यू गोइंग हो जाएगा, क्या तुम जा रहे हो. अब कहीं को बोलते हैं गाइस समवेयर, क्योंकि अब हमारे पास कहीं बचा, तो कहीं को बोलेंगे हम समवेयर. समवेयर, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा. आर यू गोइंग समवेयर, इसका मतलब हो गया कि क्या आप कहीं जा रहे हो. दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, क्या वह मुझसे मिलने आ रहा है, तो इसको आप कैसे कहोगे, इसमें वर्ब की पहचान कैसे करोगे. सबसे पहले तो चलो जो आएगा वही लिख देते हैं. क्या वह, तो यहां पर वह है, तो यहां पर इज आएगा, फिर यहां पर ही आएगा सब्जेक्ट. अब वर्ब क्या है हमें रखनी है, तो क्या वह मुझसे मिलने आ रहा है. मेन बात क्या हो रही है, मैंने क्लास में बताया था लास्ट क्लास में, मेन बात जो हो रही है हमें उसको देखना है, वो वर्ब है. यहां पर मिलना भी एक वर्ब है और आना भी एक वर्ब है. तो इसमें काम क्या हो रहा, मिलने के बारे में वो बता रहा है कि क्या वह मुझसे मिलने आ रहा है, ऐसा पूछ रहा है मिलने के बारे में, लेकिन काम उसके द्वारा आने का ही हो रहा है. तो मेन वर्ब हमारे पास काम होगी, यहां पर आना होगी. तो इज ही कम होता है आना, आईएनजी इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा कमिंग. तो इज ही कमिंग टू मीट मी, वो मिलने के लिए पूछ रहा था, लास्ट में लिख देंगे टू मीट मी. ये सेंटेंस आपका ये भी कंप्लीट हो गया. अब गाइस इस तरह के सेंटेंसेस आप काफी सारे बोल सकते हो. किसी से भी रहा है रही है वाले में अगर आपने कुछ पूछना है तो a lot of questions आप पूछ सकते हो. आप कह सकते हो क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो, तो आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे. क्या तुम कुछ कर रहे हो, आर यू डूइंग समथिंग. तो इस तरह के सेंटेंसेस आप बोल सकते हो. इसमें ट्राई ऐड कर लीजिएगा कि क्या तुम कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा आपने पूछना है, तो ट्राई का ट्राइंग हो जाएगा, क्योंकि कोशिश करना मेन वर्ब है. तो आप अपने फ्रेंड से बोल सकते हो आर यू ट्राइंग टू डू समथिंग. सही है. क्या तुम कहीं जाने की कोशिश कर रहे हो, तो आर यू ट्राइंग टू गो समवेयर. इस तरह के सेंटेंसेस आप बोल सकते हो. बस आपको प्रैक्टिस करनी है, सीख आप यहां पर बहुत अच्छा रहे हो. सही है. अब नेक्स्ट आपने अगर एक चीज मना वाली अगर आ जाए, शुरू में क्या भी आए और लास्ट में मना भी आ जाए. मैं अपनी बात करूं तो हमारे यहाँ पर हमारे एरियाज में इस तरह से कुछ बोलते हैं, तो स्कूल नहीं जा रहा क्या, मतलब आप स्कूल नहीं जा रहे हो क्या. सामने वाले से हम क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आप स्कूल नहीं जा रहे हो क्या, तो नहीं भी आया शुरू में, क्या भी आया, तो हमने उसमें कुछ नहीं करना. बस अब इस फॉर्मूले को देख लीजिए, आज हम दो तरह के रूल्स सीख जाएंगे. यानी कि इज़-एम-आर शुरू में आएगा और बीच में नहीं भी आएगा तो सब्जेक्ट के बाद लगा देना है. बस यही फॉर्मूला जो लिखा हुआ था सेम फॉर्मूला ये है. इसमें नोट का प्रयोग हो रहा है क्योंकि इन वाले सेंटेंस में कुछ नहीं आएगा कहीं पर. तो ऐसे सेंटेंस में आप डायरेक्टली जो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है, अदरवाइज सेंटेंस बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे कि आपने ऊपर वाला बनाया था. चलिए एग्जांपल देख लेते हैं. क्या वे खाना नहीं बना रहे हैं, तो देखिए नहीं आया यहां पर, क्या वे खाना नहीं बना रहे हैं. नहीं नहीं होता तो यहां पर होता क्या वे खाना बना रहे हैं, ऐसा हो जाता अगर मैं नहीं को हाइड कर दूं तो इस वाले फॉर्मूले से बन जाता. अब हमने डायरेक्ट लेना है, तो क्या के लिए लेंगे, आर. आर मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहां पर वे है और वे के साथ में आर ही आता है. तो अब लिखूंगा मैं यहां पर सब्जेक्ट दे,
तो आर दे सब्जेक्ट के बाद मुझे लिखना है नोट। यहां पर इस फॉर्मूले को देख लीजिए गाइस, ये आपका सेकंड फॉर्मूला है जिसमें नहीं आता है। तो इज एम आर आपने लेना है, सब्जेक्ट आपने लेना है, अब नोट आपने लिख दिया। तो आर दे नोट, क्या बात हो रही है इसमें, क्या वे खाना नहीं बना रहे हैं? तो खाना बनाने की बात हो रही है, बना रहे हैं। तो बनाने को मेक बोलते हैं या कुक बोलते हैं खाना बनाने के लिए। तो यहां पर आ जाएगा आर दे नोट कुकिंग द फूड, आर दे नोट कुकिंग द फूड। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। ऐसे आपका है क्या तुम उसके साथ नहीं जा रहे हो। तो क्या तुम उसके साथ नहीं जा रहे हो कैसे बनेगा, आर लगा देंगे शुरू में यहां पर, उसके बाद में तुम लगा देंगे, तुम के लिए यू लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद नोट आना है तो आर यू नोट लगा देंगे। बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूला देखकर और टेंस बनाते चले जाना, सारी चीजें आसान हो जाएंगी, सब इजी हो जाएगा, तुरंत इंग्लिश बोलने आ जाएगी अगर प्रैक्टिस करोगे तो। सेंटेंस बनाने का तरीका जो मैं बता रहा हूं ध्यान रखना। तो क्या तुम उसके साथ नहीं जा रहे हो, तो आर यू नॉट गोइंग, वर्ब होगी जा रहे हो, जाने की बात कर रहा था, तो आर यू नॉट गोइंग हो गया, क्या तुम नहीं जा रहे हो। अब उसके साथ को बोलते हैं हम विद हिम। तो गाइस ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया एंड आई होप आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। बस अगर आपकी एक कमी होगी वो होगी प्रैक्टिस की। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे तो शायद आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। मेन मोटिव हमारा है आपको इंग्लिश बुलवाना, ना कि ओनली सेंटेंस सिखाना। सेंटेंस इजी होते हैं समझने, आसान होता है, सही ये बनाना आ जाता है, नोटबुक में आप लिख लेते हो, बट आप तब तक अंग्रेजी नहीं बोलते जब तक आप उसको प्रैक्टिस में नहीं लाते। यहां पर एक सेंटेंस आपने बनाया, उसी को एक फ्लो में बोलकर देखना है। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आप जल्दी ही अच्छे स्पीकर बन जाओगे और अच्छा बोल सकते हो। अब ऐसे सेंटेंस अपनी हिंदी में जो रियलिटी में आप सेंटेंस बोलते हो, उन सेंटेंसेस को आपने यूज करना है सिर्फ इन्हीं फॉर्मूलों के आधार पर जो कि अब तक आपने सीखा है। तो ऐसे सेंटेंस आपने और बनाने हैं। वेल आज की क्लास में मेरी तरफ से गाइस इतना ही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।